डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 1 के पेपर 1 में से एल्गी का जो पार्ट है उसमें वाउचेरिया के बारे में पढ़ेंगे। वाउचेरिया जो कि क्लास जेंथोफाइसी में आता है, और सबसे पहले हम उसके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। जेंथोफाइसी, जिनको कि येलो ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें हरे क्लोरोफिल वर्णकों की तुलना में कैरोटीनॉइड्स की अधिकता होती है, जिससे ये पीले हरे दिखाई देते हैं। इसके जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि पादप की जो काय है, थैलस है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो जनरली कोलोनियल, फिलामेंटस एंड साइफोनस प्रकार के होते हैं। कोशिका भित्ति अनुपस्थित या उपस्थित होती है, और कोशिका भित्ति में क्लोरोफाइसी की तुलना में सेलुलोज की मात्रा कम और पैक्टिन का बाहुल्य होता है। इसके अंदर डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, और क्रोमेटोफोर्स में कैरोटीनॉइड्स की मात्रा क्लोरोफिल से अधिक होती है, जिसके कारण कि ये पीले हरे होते हैं। जेंथोफाइसी में जो मुख्य वर्णक हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ई है, और कैरोटीनॉइड्स होते हैं, यानी कि ल्यूटिन और फ्यूकोजेंथिन का इसमें अभाव होता है। क्रोमेटोफोर्स में पायरिनॉइड्स एब्सेंट होते हैं, और जो संचित भोजन है वो ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है। और जो कुछ मेंबर्स है जेंथोफाइसी के, उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स या फैट की फॉर्म में संचित होता है भोजन, लेकिन स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। जल कोशिकाएं जो बनती हैं इसमें, उनमें 2 असमान लंबाई के कशाभिका पाए जाते हैं, जिनमें बड़ा टिंसल प्रकार का और छोटा विप्लेश प्रकार का होता है। इस कारण से जेंथोफाइसी को हेटेरोकॉन्टी भी कहा जाता है। अलैंगिक जनन बीजाणुओं, चल बीजाणुओं, अचल बीजाणुओं, एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, स्पोरोसिस्ट या स्ट्रेटोस्पोर्स द्वारा होता है। लैंगिक जनन बहुत कम मिलता है, लेकिन जब होता है इसमें तो सामान्यतः आइसोगैमस या समयुग्मक की प्रकार का होता है। वाउचेरिया में लेकिन विषम युग्मक की प्रकार का पाया जाता है। जेंथोफाइसी के जो अधिकांश सदस्य हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ स्थलीय हैं और कुछ समुद्री भी होते हैं। अब अगर हम वाउचेरिया की सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो फ्रिस्ट के अनुसार इनको डिवीज़न थैलोफाइटा, सब डिवीज़न एल्गी, क्लास जेंथोफाइसी, और जो इसका ऑर्डर है वो है साइफोनेल्स, और फैमिली वाउचेरिएसी, जीनस वाउचेरिया। ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। अगर हम अकरेंस की बात करें तो वाउचेरिया की लगभग 54 स्पीशीज़ मिलती हैं, और अधिकांश जातियां जो हैं वो फ्रेश वाटर हैं और स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं, जबकि जो अधिकांश जातियां जो हैं वो फिक्स अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे वाउचेरिया जोनेसियाई एक हिमोद्विद जाति है, जो कि अमेरिका में सर्दियों में बर्फ़ के पॉकेट में उत्पन्न होती है। वाउचेरिया सिसाइलिस, वाउचेरिया हेमाटा, वाउचेरिया टेरेस्ट्रिस, ये सब मॉइस्ट और एरेटेड मिट्टी में पाई जाती हैं। तो भारत में वाउचेरिया की 9 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिनमें से है वाउचेरिया एम्फीबिया उभयचरी, वाउचेरिया अनसिनेटा जलीय है, वाउचेरिया सिसाइलिस जलीय स्थलीय है, वाउचेरिया पॉलिस्पर्मा स्थलीय है। तो करीब 9 स्पीशीज़ जो हैं वो इंडिया में मिलती हैं। अब अगर हम इसके कायिक संरचना या थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो हम जैसा कि इस चित्र में देख चुके हैं कि एक तो ये वैसे गहरे रंग का सघन कालीन की तरह दिखलाई देता है, और स्थलीय और संलग्न जातियों में ये ब्रांच राइजोइड्स के आधार पर चिपका रहता है। ये देखिए, अब इसमें जो हैप्टेरॉन है ये इनके से आधार पर ये चिपका रहता है। शाखित जो संलग्नक है उसको हैप्टेरॉन कहते हैं, और थैलस जो है शाखित होता है। दिख रही है अपने को शाखाएं।
नलिकाकार या तंतुल होता है जिसमें कि एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। सामान्यतः जो तंतु है कई सेंटीमीटर लंबे पटहीन बहुकोशिकीय अथवा संकोशिकीय, जिसमें बहुत सारे केंद्रक रहते हैं। तो पटों का निर्माण जो होता है उसमें प्राय जब इसमें सेक्स ऑर्गन्स या ओवोनियम या अंतरिम बनते तभी यहाँ पर पट का निर्माण होता है, वरना पूरा जो थैलस है वो पटहीन होता है। सारे केंद्रक इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं हमको, न्यूक्लियस। ऐसी अवस्था को हम कहते हैं संकोशिकीय अवस्था कहलाती है ये। वाउचेरिया में फोटोट्रॉपिज्म भी होता है। कुछ जातियों में जो शाखन होता है वो अनियमित होता है, कुछ जातियों में इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। इस प्रकार से स्थलीय जो जातियाँ होती हैं उनमें पादप का सुविकसित भूमिगत अंडरग्राउंड राइजोडियल सिस्टम या इरेक्ट एरियल ब्रांचेस में पाया जाता है। अगर हम इसका सेक्शन देखें तो देखो, क्रोमेटोफोर सेल वॉल बाहर, क्रोमेटोफोर्स बीच में वैक्यूल, ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये दिख रहा है जो बीच में ये है, और एक अंदर एक टर्नोप्लास्ट। अगर इसका उदग्र काट वर्टिकल सेक्शन देखें हम इसका थैलस का, तो ये देखेंगे आप न्यूक्लियस, ऑयल ड्रॉपलेट, सेंट्रल वैक्यूल और सेल वॉल। ये है इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। थैंक यू।